एक बार जंगल में लाडो चिड़िया बहुत ही चिंतित होकर बैठी थी। वो सोचने लगी, मेरे आसपास वाले पक्षी कुछ ना कुछ काम करके अपना गुजारा करते हैं। अगर मुझे मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है तो कोई काम करना होगा। लाडो चिड़िया सोच में पड़ गई कि वो आखिर कौन सा काम करे। क्यों ना मैं अपना फलों का व्यापार शुरू करूं? मैं अपने फलों का ठेला पास में ही लगा देती हूँ। लाडो चिड़िया ने ऐसा विचार करके अपना ठेला पेड़ के बाजू में लगा दिया और वो ग्राहक का इंतजार करने लगी। पहले 2 दिन में लाडो चिड़िया के पास कोई फल खरीदने नहीं आया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अगर आज ग्राहक नहीं आया तो क्या हुआ, मैं मेरा काम बंद नहीं करूंगी। लाडो चिड़िया शाम होने तक बैठी रही। तभी कालू कौवा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे लाडो, ये क्या बात है? तुमने नया काम शुरू कर दिया? हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है, इसलिए मैंने इस फलों के व्यापार को शुरू किया है। मगर लाडो, हमें इसके बदले तुम्हें क्या देना होगा? जितना फल उतना ही उसके बदले में अनाज। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, रात हो चुकी है। मैं कल सारे पक्षियों को तुम्हारे व्यापार के बारे में बताऊंगा। लाडो चिड़िया के दोनों बेटों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वे दोनों लाडो के पास आ गए। मम्मी, मम्मी हमें बहुत भूख लगी है मम्मी। हाँ मेरे बच्चों, आज कोई काम नहीं हुआ पर कल जरूर होगा, तुम चिंता मत करो। चलो, मैंने कुछ दाने ऊपर रखे हुए हैं, मैं तुम दोनों को वो दे देती हूँ। ऐसा कहकर लाडो ने अपने बेटों को घोंसलों में ले गई। लाडो मन में ही सोचने लगी, मेरे पास तो बच्चों के खाने जितना ही अनाज है। अगर मैं इसे खाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे ही सोएंगे। बच्चों, तुम दोनों खा लो, मैंने खाना खा लिया है। सब लोग कंबल ओढ़कर सो गए। लाडो सोच विचार करने लगी, अगर कल मेरा कोई फलों का व्यापार नहीं हुआ तो मुझे कहीं दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाना पड़ेगा। सुबह हो गई और लाडो ने अपने फलों का ठेला लगा दिया। लाडो ग्राहक का इंतजार करने लगी। लाडो, कैसे दिए ये फल? अरे आओ चंपा, बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ। रहा था कि लाडो ने फलों का व्यापार शुरू किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जरा जाकर देखते हैं। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। बताओ, कौन से फल लेना चाहोगी? चंपा ने कुछ फल खरीद लिए और उसके बदले में थोड़ा अनाज लाडो को दे दिया। लाडो का फलों का व्यापार अब शुरू हो चुका था, इसलिए लाडो बहुत ही खुश थी। धीरे धीरे करके बहुत सारे ग्राहक लाडो के पास आने लगे। थोड़ी देर में ही लाडो के सब फल बिक गए और लाडो के पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया। अरे वाह, मुझे पता नहीं था कि कालू कौवे को बोलने की वजह से इतने सारे ग्राहक मेरे पास आकर ये सारे फल खरीदेंगे। देखा लाडो, चल गया ना तुम्हारा व्यापार। हाँ कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर बैठे चील को ये बात हजम नहीं हुई। अच्छा, तो ये बात है। लाडो ने तो अपना व्यापार शुरू कर लिया, पर उसको मालूम नहीं कि इसमें मेरा कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। अब देखो आगे आगे मैं क्या करता हूँ। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। लाडो का अच्छे से व्यापार हो रहा था। जब एक दिन लाडो ने अपना फलों का ठेला लगाया हुआ था, तभी उसने देखा कि सामने एक चील ने भी फलों का व्यापार शुरू कर दिया है और वो जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था, आइए आइए, सारे पशु पक्षी आइए,
मेरे यहाँ पर सारे फल एकदम से फ्री हैं। ये सारे लेकर जाइए। आइए आइए। लाडो उसे देखकर एकदम से हक्का बक्का हो गई। लाडो को समझ नहीं आ रहा था कि चील ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। अरे चलो चलो, वो चील तो एकदम मुफ्त में खाना दे रही है। हाँ हाँ चलो बहन, वो चील एकदम मुफ्त में हमें फल दे रहा है। इसके बदले में हमें कोई अनाज भी नहीं देना होगा। आइए आइए, एकदम मुफ्त में ये फल लेके जाइए। इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए आइए, आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये सारे फल लेके जाइए, वो भी मुफ्त में। लाडो चिड़िया बहुत ही परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या। अरे लाडो, मुझे इस चील के नियत में कोई खोट लग रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ कालू भैया, मुझे भी ऐसा लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। ये चील कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर करेगा। ठीक है, इसका पता मैं जरूर लगाऊंगा। जब चील के सारे फल खत्म हो गए तो वो उड़कर अपने घर वापस जाने लगा। कालू कौवा भी उसका पीछा करने लगा। अब देखो मेरा कमाल, कैसे मैं इन सबको अपने झांसे में फंसाकर खा आ जाऊंगा और मुझे कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं मेरे परिवार को सूचित कर देता हूँ, वो सारे चलकर मेरी मदद करेंगे। ये तो पार्टी ही हो गई हमारी। कालू कौवे ने पीछे से सब सुन लिया और वो जल्द से उड़कर लाडो के पास चला गया। लाडो, वो चील सारे पंछियों को अपने जाल में फंसाना चाहता है। वो कल अपनी पूरी फौज लेके आने वाला है। जब वो सब पर धावा बोल देंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। अरे बाप रे, हमें सबको सूचित करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वो दोनों हर एक के पास जाकर आने वाले संकट के बारे में बता रहे थे, पर किसी को भी उन दोनों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कालू भैया, अब हम क्या करें? इन सबको तो विश्वास नहीं हो रहा। अब ये तो आने वाला कल ही बताएगा। देखो देखो, ये लाडो अनाज के बदले में फल देती है और ये बेचारी चील हमें मुफ्त में फल दे रही है। और ये लाडो है कि इसके मन में बहुत जाल हो रहा है कि हमें मुफ्त में फल मिल रहे हैं। ये इसे देखा नहीं जा रहा। हाँ हाँ बहन, तुम ठीक ही बोल रही हो। आखिर इसका व्यापार ही बंद हो गया ना। अरे मेरी बहनों, ऐसी बात नहीं है। तुम देखना, आगे बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। तभी कालू कौवे ने चील के ऊपर जाल फेंक दिया। चील एकदम से हड़बड़ा गया। अरे कौवे, ये तू क्या कर रहा है? बता चील के बच्चे, आखिर ये सब क्या चल रहा है? नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस जाल में फंसा रहने दूंगा। सारे पंछी एकदम से चील की ओर देखने लगे। हाँ हाँ बताता हूँ, पर मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर पहले तुम्हें सब बताना होगा। मैं सारे पंछियों को फंसाना चाहता था। मेरा पूरा परिवार आने वाला है तुम सबको मारने के लिए। चील की बात सुनकर सारे पक्षी चौंक गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब चिल्लाकर कोई फायदा नहीं, वो निकल चुके होंगे। कालू भैया, अब हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, अब हमें बस यहाँ से चलना होगा, नहीं तो वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। कालू कौवे ने चील को नहीं छुड़ाया और सब वहाँ से भाग गए। जैसे ही चील का परिवार वहाँ पर आ गया तो उन्होंने देखा कि एक भी पंछी वहाँ पर नहीं है। अरे ये क्या बात है? तुमने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे पंछी मिलेंगे, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, पंछी तो थे, पर तुमने आने में जरा देरी कर दी। चील के परिवार ने चील को छुड़ाया और सब वापस अपने घर गए। लाडो, हमें माफ कर दो, तुमने जो कहा था वो सच था। अब हम तुम्हारी बातों को कभी झूठा नहीं मानेंगे।
लाड़ू का व्यापार फिर से चल पड़ा और लाड़ो जोर जोर से बोलने लगी, फल ले लो फल, अच्छे अच्छे मीठे मीठे, फल ले लो फल।